हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरपी गुरुकुल में। दोस्तों, हम लोगों ने किया था नेशनल इंस्टीट्यूट्स को पढ़ना। फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है। आज हम सेकंड पार्ट में इसको ख़त्म कर लेंगे। तो हम लोग है ना सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले ही पढ़ेंगे, ओके। विद ट्रिक से हम लोग इसको याद करेंगे ताकि जब भी कोई पूछे कि इंस्टीट्यूट कहाँ पर है तो हमें इजीली याद हो जाए और एग्ज़ाम में हम लोग आसानी से इसको करेक्ट करके आ सके। ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं सारे न्यू दिल्ली में सिचुएटेड हैं, ओके। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। चलिए अब इसको याद करना शुरू कर देते हैं। पहला है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1929 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, ये एग्रीकल्चर है ना, आपको पता है अभी हाल ही में जो हमारे फार्मर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। कहाँ पे? दिल्ली में। कहाँ पे किया था? दिल्ली में। तो इससे आप रिलेट करके क्या याद कर लेंगे? दिल्ली याद कर लेंगे। नेक्स्ट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए ये लिखा है ना मिट्योर, तो मिट्योर से ये कुछ मीटर जैसा दिखता है, नहीं? तो दिल्ली में एक नियम है कि हर एक किराएदार के घर पे मीटर होना अनिवार्य है। सबका अलग अलग मीटर लगेगा, है ना। तो मीटर से हम लोग रिलेट कर लेंगे वापस न्यू दिल्ली को। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। अब देखिए दिल्ली में क्या है, बहुत सारा पोल्यूशन है, पानी, हवा, साउंड, है ना। हर एक तरीके से पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। तो वहाँ के लोगों की इम्यूनिटी जो है वो वीक हो चुकी है। तो इम्यूनिटी के मामले में कौन वीक है? दिल्ली के लोग, राइट। ये अब याद रहेगा। अब ये है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको कैसे याद रखेंगे? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैसे करेंगे इसको? अपनी खुद की भी ट्रिक बनाओ, मैं बता देती हूँ। रोड पर भी रिसर्च कर सकते हैं दिल्ली वाले। कैसे? रोड पे भी एक दूसरे का एक्सीडेंट करते हैं, बता देते हैं गलतियाँ किसकी है ना। चाहे गलती खुद की हो बट फिर भी कह देंगे सामने वाले की है ना। रोड पे रिसर्च करते रहते हैं एक्सीडेंट कर करके, है ना। कभी रेड लाइट तोड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं। ऐसे इसको हम लोग रिलेट कर लेते हैं। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? आपका दिल्ली में। नेक्स्ट है नहाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको कैसे याद रखेंगे? नहाई, नहाते कौन है रोज? दिल्ली के लोग। क्यों? क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर लोग वर्किंग है, याद रहेगा। नेक्स्ट है ब्रो, है ना। दिल्ली में आप देखते होंगे कि वहाँ पे लोग स्टाइल बहुत मारते हैं, है ना। हेलो ब्रो, कूल ब्रो, हाय ब्रो। सो ब्रो वाले लोग कहाँ पे हैं? दिल्ली में है। नेक्स्ट है DRDO, जिसका आपका फाउंडेशन ईयर कौन सा है? 1958 है इसका फाउंडेशन ईयर। इसको कैसे याद रखेंगे? DRDO में देखो D और D दिखे जा रहा है, तो ये आपका दिल्ली हो गया। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1942 में। इसको शॉर्ट फॉर्म में CSIR भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CSIR भी कहते हैं इसको। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर। आजकल क्या है, कोई भी किसी भी गांव में कोई हम बहुत बढ़िया टीचर है, बहुत बढ़िया सर है, वो क्या करता है? दिल्ली जाता है अच्छे पैसे अर्न करने के लिए। तो इसको सर से हम लोग क्या रिलेट कर लेंगे? न्यू दिल्ली रिलेट कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, 1952 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। हम दो एक साथ तभी याद करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, राइट। अब देखिए दोनों में इको लगा हुआ है। जहाँ भी आपको इको वाला दिख जाए वो आपका दिल्ली में है। कोई डाउट इसमें? नहीं। नेक्स्ट है लोक नायक जयप्रकाश नारायण, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए दिल्ली में आपके लोक नायक रहते हैं, यानी कि आपके मोस्टली जो आपके पार्लियामेंट के जो लोग हैं, सदस्य है, राष्ट्रपति भवन है ना, मतलब कि लोगों का नायक है ना। हमारे द्वारा जो चुने हुए इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सारे ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। इसको ऐसे आप याद कर लो। और है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट।
अच्छे अच्छे डिज़ास्टर को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं दिल्ली वाले। क्यों? वहाँ पे सुविधाएं इतनी है, चाहे कोई रोग हो या कोई चीज़ होगी या कोई भी डिज़ास्टर हो, कोई बिल्डिंग गिर गया, कोई फायर लग गया, कुछ भी किसी भी तरीके का डिज़ास्टर हुआ तो दिल्ली वाले इसको मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे सर्विसेज और बाकी सी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। सो मूविंग ओवर टू नेक्स्ट स्टेट, दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ओके ये जितने भी इंस्टीट्यूट है कहाँ है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद। ठीक है, एक को छोड़ के बाकी सब इंस्टीट्यूट हैदराबाद में। टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट के ये कहाँ है? राजमुंदरी में है। ठीक है, बाकी सब हैदराबाद में। और अब हम एक एक को रिलेट करेंगे हैदराबाद से। कैसे? नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे? हैदराबाद में। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए ये है ना फिजिकल, जियोफिजिकल, जियो मतलब हमारी धरती को फिजिकली डैमेज करना बैड है, बैड चीज़ है ना, बैड मैनर्स हैं। और बैड कहाँ पे आता है? हैदराबाद के लास्ट में 3 वर्ड जो हैं वो बैड है। ठीक है, तो जियो को फिजिकली डैमेज करना क्या है? बैड है। सेम ऐसे ही फिंगर है ना, फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, अगर किसी की, अच्छा इस इन सबको ना हम लोग नेगेटिव सेंस में बोल के फिर रिलेट कर रहे हैं बैड से ना। अगर किसी के फिंगर्स ना हो तो ये भी बड़ी बैड न्यूज़ है ना। तो हैदराबाद हो गया। किसी में न्यूट्रिशन की कमी हो, ये भी बैड चीज़ है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए, तो हैदराबाद हो गया। और किसी का अगर भाई ना हो तो ये भी आपकी बुरी चीज़ है, बैड चीज़ है कि नहीं। और आपका एक और हो गया, अगर किसी रूरल एरिया में डेवलपमेंट ना हो, ये भी बैड चीज़ है। और कभी कभार क्या होता है, केमिकल का कोई सॉल्यूशन, हम लोग कार्टून्स में देखते हैं केमिकल का सॉल्यूशंस कार्टून्स में पी जाते थे, फिर कोई बुरा आदमी बन जाता था, है ना, यानी कि बैड पर्सन बन जाता है। तो केमिकल को हम लोग बैड से इस तरीके से रिलेट कर लेंगे। टोबैको खाना भी बैड चीज़ है, लेकिन हैदराबाद में नहीं है। ये कहाँ पे? इसको कैसे रिलेट करेंगे? टोबैको खाता है कौन? अंधा राजा। राजा इसमें राजमुंदरिया बना लेंगे, अंधा से आप आंध्र प्रदेश बना लेंगे। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसको कैसे करेंगे? अगर किसी के सेल्यूलर एरिया में, बायोलॉजी मतलब आपका बायो से रिलेटेड हो गया ना, सेल्यूलर या मॉलिक्यूलर किसी को डिफॉर्मेबिलिटी हो तो ये भी बैड चीज़ है ना, यानी कि हैदराबाद। ओके, इसमें कोई डाउट? इजी था। चलिए अभी नेक्स्ट स्टेट कर लेते हैं। ओके, नाउ मूविंग ओवर टू वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, और ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूट है आपके, वो मोस्टली आपको कहाँ मिलेंगे? ये सारे जितने भी है कहाँ मिलेंगे आपको? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए अभी तक है ना, जितने भी हमने देखे सब में जो भी नाम थे उसमें लॉजी, बायोलॉजी, इस टाइप से चीज़ें आई थी ना, टेक्नोलॉजी। लेकिन इसमें ना जितने भी लॉजिकल वाली चीज़ें ना, लॉजिकल ये सारे कोलकाता वाले हैं। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? लॉजिकली क्या चीज़ तुझे कुछ आता भी है, लॉजिकली तुझे कोई चीज़ आता भी है, तो ऐसे हम इसको याद कर लेंगे। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि 1851 में एस्टेब्लिश हुआ था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में, यानी कि इसके 10 साल बाद आपका एस्टेब्लिश हुआ था इंडियन केमिकल बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये तीनों आपके कहाँ हो गए? कोलकाता में हो गए। ओके, नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, 1712 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री में आसानी से कोई नहीं आता जाता, ये आता है ना, कोई नहीं आता जाता, तो कोलकाता, आता से कोलकाता। नेक्स्ट है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड
एलाइड फाइबर, आपको पता है जूट के लिए ना वेस्ट बंगाल बहुत ही फेमस है, ठीक है, ये आप अपकमिंग एग्जाम के लिए भी याद रखना। तो आप जूट से याद क्या कर लेंगे, कोलकाता याद कर लेंगे। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दुर्गापुर यानी कि कोलकाता में ही है, इस वजह से याद रखेंगे। मैकेनिकल इंजीनियर क्या तुमको आता, हमको नहीं आता, हमें सिर्फ कोल आता, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, कोलकाता हो गया, ठीक है। सो मूविंग ओवर टू कर्नाटका। ओके ये बाकी के जितने भी इंस्टीट्यूट है ये सारे कहाँ पे आपको मिलेंगे, बेंगलोर में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, बेंगलोर में आपको मिलेंगे, एक को छोड़ के। कौन सा, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको कहाँ मिलेगा, मैसूर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, मैसूर में मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको अब याद करना शुरू करते हैं। देखिए एक तो मैंने आपको बताया था इको वाले दिल्ली में, और लॉजिकल वाले आपके, अभी इससे पिछला हमने कौन सा किया था, बांग्लादेश, है ना। कौन सा किया था, सॉरी बांग्लादेश कह रही हूँ, वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल में आपके लॉजिकल वाले थे। सिर्फ ये ही एक एक्सेप्शन है, ठीक है, इकोलॉजिकल साइंस वाला, ठीक है, ये उनमें से किसी में नहीं आता। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए अपनी इकोनॉमिक कंडीशन देखकर लॉजिकली लो क्या, बैंगल्स, क्या लो, बैंगल्स। बेंगलोर से हम लोग क्या बना दें, बैंगल्स। क्यों, आजकल लड़कियां जो हैं काफ़ी महंगे महंगे बैंगल्स खरीद लेती हैं, घर में अनाज तक नहीं होता खाने को, बट चूड़ियाँ अच्छी चीज़ चाहिए, है कि नहीं। तो अपनी इकोनॉमी देखो, लॉजिकली सोचो कि आपको बैंगल्स हो चाहिए कि नहीं, तो आप बना देंगे बेंगलोर। अब ये देखिए एक और आपको बताती हूँ, ये एस्ट्रो वाले हैं ना, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ये सारे आपके बेंगलोर में ही है। इसको कैसे याद रख सकते हो, चूड़ियाँ खरीदने के पीछे क्या एस्ट्रो है, क्या एस्ट्रोलॉजी है ना, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो, या क्या फिजिक्स है उसके पीछे, है ना, ऐसा करके इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस, इसको कैसे याद रखेंगे, इसमें से ट्यूब उठाएंगे, ठीक है। बचपन में हम खेलते थे ना, ट्यूब से डंडी मार मार के उसको एक जगह से दूसरी जगह गोल गोल घुमाते हुए लेके जाते थे। तो ट्यूब को हम घुमाते घुमाते कहाँ लेके जा रहे हैं, बंगाल की ओर। कहाँ, बंगाल की ओर। ये ORE बन गया है ना, बंगाल की ओर। इसको वेस्ट बंगाल मत कर देना, ठीक है ना। तो ट्यूबरकुलोसिस आपका हो गया बेंगलोर। ओके नेक्स्ट है सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये पावर से कैसे बनाएंगे, आज के ज़माने में जिसके पास पावर है उसके पास क्या है, बंगला भी है, उसके पास बंगला भी है। जैसे कि रमन है ना, इसमें से राम उठा सकते हो, राम के पास भी बंगला था, या रमन के पास भी बंगला है। ये आपने कर लिया एस्ट्रो से। अब देखिए सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको कैसे याद रखोगे, फूड उठाओगे, फूड में आपकी क्या मिलेगी, आज मैसूर की दाल मिलेगी। क्या मिलेगा, मैसूर की दाल मिलेगी, ठीक है। तो मैसूर आपका कहाँ हो गया, कर्नाटका में। नेक्स्ट है IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसको कैसे याद रखेंगे, आजकल स्पेस में कौन जाना चाहते हैं, बंगला वाले, जिनके पास बंगला, उनके पास खूब पैसा है, आजकल उनको नई होड़ लगी है कि वो स्पेस में जाना चाहते हैं, इसलिए इसको ऐसे याद कर लेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अब जहाँ पे स्पेस में जाने की बात हो रही है वहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तो हो गई, तो वो कहाँ पे आपका, बेंगलोर में। अब देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, इसको कैसे याद रखेंगे, मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है किन की, बंगला वालों की। क्यों, क्योंकि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती, खुश रहते हैं, मेंटली हेल्दी रहते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है हमारा हरियाणा। क्या है, हरियाणा, ये सब है हरियाणा के, और ये बाकी सब गुजरात के इम्पोर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ये है गुजरात के। ओके अब लर्न करना इसको शुरू करते हैं फटाफट से। इंडियन सोलर एलियंस गुरुग्राम में, कहाँ पे, गुरुग्राम में। नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मानेसर में, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट मानेसर में, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल, सॉरी ये है ना आपका मानेसर में नहीं है, ये करनाल में है। वही मैं सोच रही थी, 2 बार मानेसर कैसे आ गया, करनाल। नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट मानेसर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर आपका फरीदाबाद में है। ओके अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए इसकी एक ही लाइन है,
क्या, ऑल, डायरी, मेन वर्ड उठा रहे हैं, ब्रेन, एनिमल। ठीक है, हमें घर में डायरी एनिमल चाहिए। ठीक है, ये सब क्या है, ऑल इन ब्रेन। इसको कैसे याद रखेंगे, डायरी, एनिमल, ऑल इन ब्रेन, ऐसे याद रखेंगे। ऑल इन जैसा दिख रहा है ना, एलियंस, ऑल इन है ना, एलियंस। तो डायरी, एनिमल, ऑल इन ब्रेन। अब इसको सेपरेटली कैसे याद रखेंगे, देखो ऑल है इसमें, एलियंस, सोलर। सोलर का मतलब सूरज जी है ना, कई लोग सूरज भगवान को गुरु मानते, क्या मानते, गुरु। और गुरुग्राम का है हमारा हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आप देखो डायरी के मामले में आगे कौन है आपका, हरियाणा है। कौन है, हरियाणा। और उसमें कौन है, करनाल है। इसको हम लोग सीधा याद रखेंगे। ठीक है, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट मानेसर। जब कोई ब्रेन की बात करता है तो हम लोग क्या कहते हैं, मान गए सर। क्या हो गया, मान गए सर, बहुत दिमाग की बात कर दी। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर, फरीदाबाद। तो एनिमल किनके पास था, फरीद बाबा के पास। इसको ऐसे रख लेंगे। और फरीदाबाद का है हमारा हरियाणा में। इसमें कोई डाउट, ओके नेक्स्ट चलते हैं। ये सब बाकी आ गए आपके गुजरात के। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट का है गांधीनगर। तो प्लाज्मा वाली टेक्नोलॉजी उस वक्त नहीं थी जब गांधी जी हुआ करते थे। ठीक है, तो गांधीनगर हो गया। अहमदाबाद इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद नाम से पता चल रहा है ये रहा अहमदाबाद है ना, तो अहमदाबाद में क्या रहा, अहमदाबाद आपका गुजरात में। सेंट्रल सॉल्ट एंड मैरीन केमिस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, भावनगर में है। कहाँ है, भावनगर में। सॉल्ट का भाव बता दो जी, है ना, भावनगर में से हमने क्या उठा लिया, भाव। सॉल्ट का भाव बता दो जी। ठीक है, नेक्स्ट है आनंद इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट। ये कहीं पे आनंद नाम से ही पता चल रहा है, आनंद आनंद। और आनंद कहाँ पे आपका, गुजरात में है। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, सूरत में। डायमंड में हम लोग अपनी सूरत देख सकते हैं, डायमंड में हम अपनी सूरत देख सकते हैं। तो आपका सूरत हो गया। और सूरत जो है वो आपका गुजरात में है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मुंबई। कहाँ है मुंबई, महाराष्ट्र में है ना। ओके, ये सारे बाकी के यहाँ तक कहाँ से है, महाराष्ट्र से। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये तो साफ पता चल रहा है कि महाराष्ट्र का है ना, लेकिन पुणे में। कहाँ पे, पुणे में। ठीक है, याद रखना, फिल्म है मुंबई में नहीं है, कहाँ है, पुणे में। ये हम याद रखेंगे, इसको सीधा याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1958 में एस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ पे है ये, नागपुर में। इसको कैसे याद रखेंगे, एनवायरमेंट में नाग भी मिलते हैं ना, एनवायरमेंट का ही तो पार्ट है वो, है ना, नाग महाराज हमारे। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ हो गया आपका, नागपुर में। ठीक है, अब इसको देखिए, एनवायरमेंट वाला एक और भी टर्म थी जो हमने पीछे पढ़ा था ना, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ऐसे भी था एक। तो उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए देखो आगे इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग करने के लिए हमने एक पुर बना दिया है ना। एनवायरमेंट हो गया नाग के लिए और इंजीनियरिंग के लिए हो गया कोई पुर, यानी कि जगह, जयपुर है ना, कोई पुर बना दिया हमने, याद रहेगा। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म, कहाँ पे है, मुंबई। मैग्नेट की तरह खींचता है कौन, मुंबई। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फिल्में बहुत बनती है, तो मैग्नेट की तरह खींचता है मुंबई। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा के ऊपर फिल्म बनने जा रही है, कहाँ पे, मुंबई में। ठीक है, इजी था। चलिए ये देखिए, बाकी के अब हम कर रहे हैं मिसलिनियस, यानी कि बाकी के दूसरे राज्यों के अंदर जो आपके इंस्टीट्यूट है, एक दो हमारे इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो उसको हम लोग करते हैं। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए इसमें राइस है ना, राइस को कूट के हम लोग खीर बनाते हैं, है ना। ये लिखा कटक है, वैसे तो ये काट पीट के या कूट के बनाते हैं। और ये क्या है, राइस डिश है। हम लोग ये मैंने वैसे गलत लिख रखा है, उड़ीसा नहीं लिखते इसको, ओडिशा लिखते हैं, है ना, ओडिशा।
फिर से लिख देती हूँ, ओडिशा, है ना, इसमें डिश वर्ड आता है, तो राइस एक डिश है, उड़ीसा बना देंगे हम लोग इसको। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कहाँ पे है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, जब साइंस की बात आए, है ना, एजुकेशन की और रिसर्च की, तो किस किस की बात आएगी? साइंस के लिए तो भू की बात आएगी, है ना, एजुकेशन के लिए ईश की बात आएगी, है ना, और रिसर्च के लिए वॉर की बात आएगी, है ना, कि वॉर कैसे कैसे हुए थे, कब कब हुए थे, तो वॉर की बात आ गई। ठीक है, एजुकेशन के लिए भगवान से माना जाता है तो ईश हो गया, साइंस के लिए आपका भू हो गया, है ना, भू वैज्ञानिक जैसे होता है भू, राइट। तो भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कसारागढ़, केरला में। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, कोकोनट गोड का दिया हुआ एक कसेला, जरूर हर बार जरूर थोड़ा ना मीठा, कभी कभी कसेला आ सकता है, गोड का दिया हुआ एक कसेला फ्रूट है, या फिर गोड का दिया हुआ एक फ्रूट है। सिमिलरली करेला भी दिया हुआ एक वेजिटेबल है। इसको ऐसे रिलेट करके हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, ये भी अदर मिसलेनियस का ही पार्ट है। ठीक है, ये थोड़ा सा रह गया था, बस लास्ट है, फिर ये खत्म हो गया। देखिए, टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ पे है? भागलपुर में। ओके, अब देखो, टर्टल को देख के कुछ लोग भाग खड़े होते हैं, है ना, भाग खड़े होते हैं। और देखो, कुछ कुछ भागल, है ना, कुछ वर्ड है जैसे बिहार का होता है ना, भागल, पहल, है ना, जावल, ऐसे लगाते हैं ना, बिहार के कुछ लोग लास्ट में लगाते हैं। तो भागलपुर कहाँ है? बिहार में हो गया आपका, राइट। और भागलपुर वैसे ही फेमस, आपको वैसे पता होना चाहिए कि बिहार में। नेशनल मेटलर्जी लेबोरेटरी कहाँ पे है? जमशेदपुर में। देखो, मेटल से याद रखना, ठीक है, जमशेदपुर काफ़ी फेमस है ना कारखानों के लिए, तो मेटल से आप जमशेदपुर याद रखिएगा। और जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, देखिए इसमें सॉइल साइंस है ना, यानी कि भूमि से रिलेटेड कुछ बात आ रही है, भू से, तो ये रहा भू। भोपाल में देखो भू आता है ना, भू ही इंग्लिश में लिखते हैं तो कुछ कुछ भू जैसा दिख रहा है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ पे? भोपाल में हो गया। और भोपाल का है? एमपी में। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है। अब देखो, यहाँ है पोटैटो और यहाँ पे एंड में क्या है? इमला। ठीक है, पोटैटो, इमला, इमली जैसा लग रहा है ना वो, तो ये भी एक वेजिटेबल है, वो भी आपका एक तरीके से वेजिटेबल, फ्रूट, जो भी आप कह लीजिए वो है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि शिमला है कहाँ पे। आप लोग तो घूमने जाते हैं, आपको तो पता ही होगा, तो शिमला बताइए कौन से स्टेट में है। नेक्स्ट है हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी, जिसको हॉल भी कहते हैं, कहाँ पे? गुलमार्ग में। देखो, अब आप याद रखना, देखिए आपको पता है पहाड़ियों की तरफ जाते हैं तो हाइट बढ़ती है, अल्टीट्यूड बढ़ता है, तो ज़्यादातर हमारी अल्टीट्यूड वाली चीज़ें हैं वो कहाँ पे? जे.एंड.के एंड लद्दाख में है। कहाँ है? जे.एंड.के एंड लद्दाख में। तो हाल कहाँ पे है? गुलमार्ग में। और गुलमार्ग कहाँ पे है? जे.एंड.के, जम्मू एंड कश्मीर में है। हाई अल्टीट्यूड का मार्ग, ऐसे इसको याद रखते हैं, मार्ग है ना, हाई अल्टीट्यूड का मार्ग। तो हाल कहाँ हो गया? गुलमार्ग, जे.एंड.के में। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़। अब देखो, माइक्रो डिज़ाइन किस पे मिलते हैं? चांदी के गहनों पे। वैसे तो सब पे मिलते हैं, बट ट्रिक के लिए माइक्रो डिज़ाइन कहाँ मिलते हैं? चांदी के गहनों पे। तो चंडीगढ़ हो गया। चंडीगढ़ कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताओ। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च, दिहार भी जिसको कहते हैं ना, ये भी हाई अल्टीट्यूड का होगा, लेकिन डिफेंस की बात हो रही है, आपको पता है आजकल लद्दाख डिफेंस वालों का ठिकाना बना हुआ है, तो ले लद्दाख आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ही हमारा ख़त्म होता है इम्पोर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूट। होपफुली ये ट्रिक्स है ना, आपको ये याद रहेगा हमेशा, एग्जाम में कहीं से भी आ जाए, आपको ट्रिक से तुरंत आपके माइंड में क्लिक करेगा और आपको याद हो जाएगा, याद आ जाएगा कि इनमें से कौन सा था। दोस्तों देखिए, अभी आपको पता है कि इतने सारे इंस्टीट्यूट कराने में बहुत मेहनत की गई
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारी फैमिली से जुड़ने के लिए, ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन से मिल सके, प्लस हमें मोटिवेशन मिल सके कि हमारी फैमिली इतनी अच्छी है पढ़ाने में कि आप लोग उसके मेंबर बन रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर कीजिए। ये भी बताइए कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।